सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक हम के ठहरे अजनबी इतनी मुद्दतों के बाद मनाजात कुर्बानियों मेहनत से हासिल की मुमलिकत 23 साल बाद ठीक 52 साल पहले 16 दिसंबर को दो लख्त हुई। अकीदा हमेशा से एक ही सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा इंतशार अनार की अफरा तफरी के सिवा कुछ नहीं, कौमें मुंतशिर और मुल्क तहलील हो जाते हैं। सियासी बहरान की कोख से हुकूमती बद इंतजामी, इक्तिसादी तबाही व बर्बादी, माशरती गंदगी, तफरका बाजी, लाकानूनियत, दिफाई अबतरी, सिफारती ला ताल्लुकी जन्म लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ सियासी इस्तेहकाम रफत बख्शता है। अपने फिक़ह अकीदे के ऐन मुताबिक मिसालें हाजिल हैं। दिहाइयों पहले बहैसियत कौम हुक्मरान इदारे करप्शन के नस्तलीक तरीकों से हरगिज वाकिफ न थे। खातिर जमा रखें, दुनिया के कई मुमालिक खुसूसन चीन, भारत, खलीजी मुमालिक वगैरह करप्शन में एक नाम कमा चुके थे। हम अशर अशीर भी नहीं थे। इसके बावजूद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इक्तिसादी ताकत बना, भारत तीसरी, जबकि खलीजी मुमालिक किसी तौर पीछे नहीं। इन मुमालिक का करप्शन इसलिए कुछ ना बिगाड़ सकी कि मुस्तहकम सियासी निज़ाम इनमें कदरे मुश्तरक है। कुछ मिसालें और भी, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इससे पहले 20 सदी का सोवियत रूस, मादनी ज़खायर से ऐसे मालामाल के नाइजीरिया और वेनेजुएला तेल के ज़खायर में कई दिहाइयों दुनिया के चौथे पांचवें नंबर पर थे। एक तरफ खलीजी मुमालिक की इक्तिसादी तरक्की तेल ज़खायर की बदौलत आसमान को छू रही थी, जबकि नाइजीरिया, वेनेजुएला, सोवियत रूस गुर्बत, बदहाली, अबतरी में गरकाब थे। इन मुल्कों की तबाहाली की वजह करप्शन नहीं, इनका सियासी अदम इस्तेहकाम था। इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम कौमों की उरूज और जवाल की लाजवाल दास्तान है। 16 दिसंबर यौम सोग एहसास ज़यान न कर सका। साने मशरिक़ पाकिस्तान से कैसी चशमपोशी 1970 के बाद आने वाली नस्लें वाकिफ नहीं है। उचुम्बे की बात तो नहीं, तकलीफ जरूर। जनवरी फरवरी 1951 से शुरू हुई बिल्ली चूहे के खेल का पहला ड्रॉप सीन साने मशरिक़ पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 ही तो था। क्या कायदे आज़म के पाकिस्तान को तोड़ने वाले मुजरिम कभी कटहरे में खड़े होंगे? तारीख का सच नामुमकिन है। पिछले 71 साल से वतनी उखाड़ पिछाड़ का पुराना आजमूदा फार्मूला एक ही, सियासी हुकूमत ना अहल, करप्ट, सिक्योरिटी रिस्क, इसको हटाना फर्ज अवलीन बना। नाप तोल के साजिशी निज़ाम पर यह पैमाना हमेशा पूरा उतरा। जिस नज़रिए पर मुमलिकत वजूद में आई, पहली फुर्सत में इस नज़रिए को दफनाया। रब्त मिल्लत का साथ ही बेड़ा गर्क होना बनता था। अफराद का हुजूम बच गया, कौमी वहदत बेमाने हो गई। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली खान भी शामिल हाल से लेकर इमरान खान तक जितने मुंतखब वज़ीर आज़म, सब पर इल्ज़ाम एक ही, ना अहल, करप्ट, सिक्योरिटी खतरा है। जोर जबरदस्ती निकाले गए तमाम वज़ीर आज़म इन 3 मदों में मनवन पूरे उतरे। कता नज़र कई मौक़ों पर दुत्कारे गए। ऐसे वज़ीर आज़म चंद साल बाद दोबारा मस्तदर इक़्तिदार के मुस्तहक़िक़ करार पाए। लियाकत अली खान की शहादत 16 अक्टूबर 1951 से आज 15 दिसंबर 2023 तक मुमलिकत दींगा मुश्ती का अखाड़ा बनी हुई है। अनवाउ अक़साम के सियासी निज़ाम आजमाए, मुमलिकत पर कई बार जान कनी का आलम आया, सख्त जानी ही के बच निकली है। पिछले 76 साल में फ़कत 36 साल आईनी या कानूनी इमरान खान की हुकूमत शामिल रहे। आईनी तारीख मुस्तरब 23 मार्च 1956 में पहली दफ़ा आइन बना तो 7 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान के बूटों की नज़र हो गया। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी मुजरिम जनरल अयूब ही तो है। 4 जराइम नाकाबिले माफी। पहला, 1951 तक 27 अक्टूबर 1958 तक हर साजिश का हिस्सा या सरगना रहा। मजीद अस्करी क़यादत को शेर पर ऐसा सवार कर गया कि 70 साल बाद आज शेर की कमर से उतरना नामुमकिन। अब उतरना कमजोरी और खतरा जान है। दूसरा, सियासी निज़ाम को पटरी से ऐसा उतारा कि सियासी इस्तेहकाम अस्करी क़यादत के वारे में ही नहीं है। तीसरा, ताहयात अस्करी क़यादत अपनी पहली तरजीह बनाया। तब से आने वाला हर आर्मी चीफ अपने आप को ताहयात नहीं तो एक आध तोसी अपना इस्तेहकाक जान चुका। चौथा, तब से इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा ताकतवर बनाया कि कई मुतलकुन अन्नान लाकानूनी ताकत के दावेदार बन गए, यानी हुकूमत देने छीनने वाले, जिंदगी और मौत पर दस्तरस रखने वाले। गर्ज ये कि माजी में खुदाई सफ़ात अपनाए रखें। इस्टेब्लिशमेंट की लामुतनाही ताकत अपने लिए बोझ आज इस बोझ तले दबे को है। सियासतदान ने 14 अगस्त 1947 को वजूद में आने वाली मुमलिकत को 12 मार्च 1949 को आईन मुमलिकत के रहनुमा उसूल और खदुखाल दिए। पार्लिमान में करारदाद मकासद मंजूर करवाने का शानदार कारनामा सर अंजाम दिया। लियाकत अली खान के आखिरी महीनों
1951 में करारदाद मकासद एक रस्मी दस्तावेजी शक्ल इख्तियार करने को थी। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। इनकी शहादत की सोची समझी मनसूबाबंदी एक वजह शायद ये करारदाद मकासद पर आईनी पेशरफ थी। अक्टूबर 1951 में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के वज़ीर आज़म बनते ही इस्टेब्लिशमेंट ने खेल खेलने की ठानी। 1.5 साल बाद ही 1953 में वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा को बतौर वज़ीर आज़म चुना। जैसे ही बोगरा ने आइन का ढांचा बोगरा फार्मूला दिया, जराइम पेशा जत्था ने रऊनत से बोगरा को चलता किया। बोगरा फार्मूला साथ ही चलता बना। चौधरी मोहम्मद अली ने 23 मार्च 1956 को दस्तूर दिया तो इसकी छुट्टी करा दी। बिलाखिर मुल्क को यकजा रखने वाली दस्तावेज 1956 का आइन भी मनसूख कर दिया। मनसूखी ही ने तो कौमी वहदत पर तनसीक फेर दिया। 16 दिसंबर 1971 का सानिया मशरिक पाकिस्तान 7 अक्टूबर 1958 का कुफ्फारा था। कैसी बदकिस्मती के मशरिक पाकिस्तान की अलहदगी के साथ अल्लाह ताला ने जिल्लत और हजीमत का इजाफी बोझ भी हमारा मुकद्दर बना दिया। सियासतदानों की मरहून मिन्नत 1973 में दूसरा आइन वजूद में आया। बदकिस्मती आइन को 77 और 99 में दिन दिहाड़े और कई दफा रात अंधेरे में बूटों के रोन दिया। अगरचा 1988 ता 2023 जितनी हुकूमतें वजूद में आई, तमाम मर्जी इस्टेब्लिशमेंट की, फिर भी तालीफ कल्ब न हुई। बेकैफी बेइत्मीनानी ने जान न छोड़ी, किसी को मुद्दत पूरी न करने दी। आज आइन फिर मुतजलजल, जबकि आइन के निफाज को यकीनी बनाने वाली अदालतें मुतासर हैं। पिछले 35 साल में जो सियासी हुकूमतें वजूद में आई, इनमें कुछ तो दरमियानी आइनी, कुछ कमतर आइनी थी और नौबत अब तर आईनी तक आ पहुंची है। इस सारे अरसे में पार्लियामान और अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरबसजूद। पिछली एक दिहाई की खुसूसी मेहनत के बाद आज मुमलिकत एक दफा जिस आईनी बहरान से दोनों बड़े PTI दो चार तमाम सियासी जमातें बशमूल इदारे सब जमात भी कोशिश करें तो निकलना मुश्किल हो गया है।